गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीता टाइम में। बच्चों आज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर क्लास 7 का PA1 एग्जाम का। PA1 एग्जाम का पिछले साल का क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन हम बात करेंगे, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, कैसे हमने किया था, इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। एग्जाम आ चुका है बहुत करीब, लगभग 10 से 15 दिन बाकी है, तो इस हिसाब से तुम लोग प्रैक्टिस तेज कर दो अपने हिसाब से। जो क्वेश्चंस तुमको लगता है थोड़ा मुश्किल है, उस क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा तुम लोगों का एक्यूरेसी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला जो तुमको पता है पैटर्न चेंज हुआ था। पहला जो 5 क्वेश्चन था वो एमसीक्यू था और एक क्वेश्चन था एमसीक्यू, लेकिन वो एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर द एवरेज ऑफ रैशनल नंबर्स, द एवरेज ऑफ रैशनल नंबर्स 4/5, 2/3 एंड 5/6। मतलब एवरेज कितना होगा, मतलब जो 4/5 प्लस 2/3 प्लस 5/6 इन सबको सम करना है, प्लस 3 में डिवाइड करेंगे तब जाके एवरेज निकलेगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको सम कर लेते हैं। 3 6 5 का एलसीएम 30 और 3 का एलसीएम ऑल्सो 30 होगा। और 5 6 30, 5 6 30 है, एलसीएम 30 हुआ। हाँ 5 6 30, तो 4 6 24 प्लस 3 में कटेंगे 30, 10 जा तो 2 10 जा 20 प्लस 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25। तो यहाँ पर कुल मिला के हो गया ये 20 प्लस 20 60 69। 69 में नीचे आ जाएगा 30 इंटू 3 होगा, 3 में कटेंगे 23, तो 23/30 ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी होगा 23/60 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट था द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस होल 1/3 को। एडिटिव इनवर्स क्या होता है मुझे ध्यान रखना, व्हाट इज डू मीन बाय द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का काम है ओनली नेगेटिव टू पॉजिटिव करना। एडिटिव इनवर्स का काम है, एडिटिव इनवर्स का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का कन्वर्सन हो जाएगा पॉजिटिव में। यहाँ पर पॉजिटिव में 2 है, नीचे 3 है, तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स नहीं होगा, ओनली नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो आंसर हमारा 4/3 होगा। तो 3 1 जा 3 4/3 माइनस 4/3 का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इसका मतलब है माइनस 4/3 रिवर्स हो जाएगा 4/3, ओनली साइन चेंज होगा, उल्टा नहीं होगा। तो 4/3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसका नहीं है, रेसिप्रोकल 0 1 -1 0.1। रेसिप्रोकल किसका नहीं है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर का है, तो वैल्यू ऑफ 16.016 डिवाइडेड बाई 0.4 का आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैंने बताया था पहले इसको डिवाइड कर देना है, 16016 को 4 में डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 16 करने के बाद क्या होगा, 0 आ जाएगा। 4 4 जा 16, उसके बाद 0 एक आपस में आएगा, लेकिन फिर से 0 देंगे तब जाके 16 होगा। 4 4 जा 16, 400 4 आया, तो पहले 4 4 जा 16 हुआ, एक 0 आया, फिर 0 देंगे 1 आएगा, दूसरा 0 देंगे तो 100 होगा। तो 4004, 4004 डेसिमल के बाद 3 एक बार 2 जाएगा, 40.04 होगा आंसर। 40.04 दैट इज द आंसर। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो जैसे हमने कहा डिवाइड केस में डेसिमल सब्सट्रैक्ट होता है। डिवाइड केस में इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन डेसिमल सब्सट्रैक्टेड। तो ऐसे करते हैं, डिवीजन का केस में डेसिमल सब्सट्रैक्ट होता है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर था, डेसिमल के बाद 1 के साथ डिवाइड होगा, तो आफ्टर डिवाइडेड के बाद 2 नंबर छोड़ के दिया जाएगा। ये 40.04 डायरेक्टली आंसर कर लेंगे जो भी आंसर होगा। नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 16016 बाई 1000 होगा, 3 0
इंटू करेंगे तो ऊपर 10 जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1010 कट गया, 20 बचा, इसको डिवाइड करने पर आया 4004, तो 4004 बाई 100 आंसर आया 40.04। ये प्रोसेस के साथ कर सकते हो, नहीं तो अगर तुम लोगों को याद नहीं जा रहा है, मैंने कह रखा है डेसिमल के केस में, इन केस ऑफ डिवीजन डेसिमल स्टार्टेड आफ्टर डेसिमल 3 और यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 1। ओवरऑल 3 से गया 2, तो टोटल डिवाइड करने के बाद राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल दे देना है, आंसर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 12 बाई -18, देखो हमने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब न्यूमरेटर को नेगेटिव कर देंगे। दूसरा है क्या, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये डिवाइड कर लोगे 6 में कर जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो -2/, ध्यान रखना -2/3 विल बी द आंसर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 12 बाई -18 इज -2/3। ये 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर आते हैं असोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन। He can write in the question given below, there are two statements marked as association region. Read the statement, choose the correct option. 0 is called identity element of addition. 0 is called identity element of addition. ये बिल्कुल सही है। Identity element of subtraction is 1, ये गलत है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन 1 नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन होता ही नहीं है। तो 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, ये करेक्ट है। तो एसोसिएशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। एसोसिएशन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ये होगा ट्रिपल ए करना। कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन 1 नहीं होगा। देन नेक्स्ट नंबर केस स्टडी क्वेश्चन, ये कह रहा है working for the education of a girl child, the couple there Rohit donated 1/5 of his monthly income to an NGO government organization working for the education for girl child, spent 1/4 his salary on food, 1/3 on rent, 1/15 on the other expenses. He left with him 9,000, find the Rohit's monthly salary। पहले कह रहा है उसने एनजीओ को टोटल सैलरी को हमने एक्स ले लिया, इस क्वेश्चन को टोटल सैलरी एक्स ले जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बचता है 1/5 ऑफ मंथली इनकम टू एनजीओ को दे रहा है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, प्लस 1/4 सैलरी फूड, 1/4 है सैलरी फूड, 1/3 रेंट में दे रहा है, 1/15 अदर एक्सपेंसेस, टोटल उसके पास 9,000 बचा हुआ था। इन सबको जोड़ देंगे तो उसका टोटल सैलरी होगा जो हमने एक्स लिया है। इसका मतलब ये जो टोटल हम लेंगे इसका एलसीएम देखो 15 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। 5 में काटेंगे कितना होगा, 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 12x प्लस इसी तरह ये 4 होगा तो 15 4 जा 60, तो 15x प्लस इसीलिए 20x प्लस ये 15 4 जा 4x प्लस 9 6 जा 54, यहाँ पर 3 है 4 0 इक्वल टू x होगा। अब यहाँ पर दिखने वाली बात है, यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे, देखो यहाँ पर 15x 20x 4x 12x को सम करने पर कितना हो रहा है, मैं यहीं पर लाइन खींच के कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं 15 12 16 32 31 51x, तो यहाँ पर हुआ 51x प्लस 5,54,000, इस 54 4 0 1 2 3 4 0 इक्वल टू ये जो 60 यहाँ पर डिवाइड हुआ है ना, वो राइट साइड को जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इसके साथ। अब यहाँ पर 60x माइनस 51x इक्वल टू 54, यहाँ पर 4 0, क्लियर। तो वो बचा 9x इक्वल टू 54 1 2 3 4 0, तो x कितना होगा ना 54 4 0 डिवाइडेड बाई 9, तो x इक्वल 9 6 54, 60,000 was his monthly salary। तो एक आंसर what is the find Rohit's monthly salary, it was found 60,000, clear। then find the amount of donated to NGO, NGO को कितने दिया था
नॉन गवर्नमेंट 1/5 ऑफ सैलरी, 1/5 ऑफ सैलरी मतलब 1/5 ऑफ सैलरी मतलब 60,000। तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12,000। तो 12,000 वाज द आंसर। फाइंड द अमाउंट ऑफ डोनेटेड टू एनजीओ। एनजीओ कुछ ने 12,000 रुपए डोनेट किया था। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी स्पेंट ऑन फूड। फूड में 1/4, तो 1/4 इंटू 60,000, तो 15,000। 15 for the 15,000 अमाउंट मनी रोज स्पेंट ऑन फूड। यहाँ पर हो गया जो हमारा केस स्टडी क्वेश्चन था उसका सारा आंसर। पहला का हमने 60,000 निकाला पूरा प्रोसेस के साथ, सेकेंड नंबर हमने निकाला 12,000 और थर्ड नंबर हमारा आंसर आया 15,000। तो यहाँ पर 7 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते अगले क्वेश्चन। इवेल्युएट करना है 1 प्लस 1/1 + 1/8। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है क्लास में और हम लोगों ने कहा है इट इज द स्टेप मेथड। यू आर गोइंग टू फ्रॉम बिलो टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। 1 यहाँ पर हो जाएगा 8 + 1/8। क्या आंसर है? 8 + 1/8। तो ये आंसर हो जाएगा 1 + 8 टॉप पे चला जाएगा, 1/8 + 1 हो जाएगा 9। देन ये हो जाएगा 9 + 8/9। आंसर हो जाएगा 17/9। तो इसका प्योर आंसर होगा 17/9। देखो दोबारा बता देते हैं कैसे करना है। 1 + 1/1 + 1/8। तो ये जो नीचे है पहले एलसीएम लेंगे 8 का, 8 और 1 का एलसीएम 1 होगा, तो 8 + 1/8। यहाँ पर जो नीचे होता है डायरेक्टली ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड हुआ है तो क्रॉस होगा, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन केस में जैसे ही रिवर्स होगा, यहीं पे बता देता हूँ 1/, यहाँ पर ब्रैकेट में 1/9/8 का मतलब होता है 1 डिवाइड 9/8, दैट मीन्स 1 इंटू 8/9। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वो 8/9 कर दिया। वो 8 ऊपर चला गया, 8 + 1 9 हो गया। और 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा और कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो 9 होगा। 9 + 8/9 = 17/9 हो गया उसका आंसर। अगर और क्वेश्चन कोई करना चाहता है, इवैल्यूएट 9/5 इंटू -2/27 + 7/30। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 9 और 3 कर जाएगा, 9 3 जा 27 -2/5 3 जा 15 + 7/30। अब उसका एलसीएम 15 और 30 का हो जाएगा 30। 15 2 जा 30, 2 2 जा -4 प्लस, या तो 30 है कोई चेंज नहीं होगा, एलसीएम होगा -3/30 काटने पर होगा 1/10। तो आंसर होगा 1/10 और क्या लेते हैं 3/30। दोनों में से कोई आंसर भी करेक्ट है। देखो पहले 9 3 जा, दोबारा बता देते हैं, 9 3 जा 27 हुआ, -2 5 × 3 15 हो गया, -2/15 + 7/30। तो एलसीएम हुआ 15 2 जा 30, तो माइनस एलसीएम हो गया 30। यहाँ पर 15 है, 2 मल्टीप्लाई करना था न्यूमरेटर में, इसलिए हमने किया -2 × 2 4, -4 + 7 हुआ 3, 3/30 1/10 हो गया आंसर। तो 8 नंबर यहाँ पर आगे खत्म। अब चलते 9 नंबर। रिप्रेजेंट -29/4 ऑन द नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, पहले -29/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर है तो 4 और 7 जा 28, तो -7 और 1/4। तो -7 और -8 के बीच में आएगा। नंबर लाइन स्केल में ड्रॉ कर लेना, मैं ऐसे ही बना देता हूँ यहाँ पर। तो पहले हमारा आंसर ये आ गया 0, यहाँ पर आया -2 -2 -3 -4 -5। तो इसको थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर नंबर लाइन हम बनाते, थोड़ा लंबा लंबा लाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 0, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये रहा -8। तो -7 और -8 जो है उसके बीच में नंबर ले रहा है। देखो डिनोमिनेटर 4 है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2
3 4 इक्वल पार्ट हो गया, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में पहला पार्ट, मतलब यही वाला जो पार्ट है दैट पार्ट, इट इज नोन एज -29/4, दिस इज नोन एज -29/4, यही रहेगा। क्लियर? तो क्या करना है, माइनस जब भी कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, अगर कोई डायरेक्टली दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन तो 0 to 1 और 0 to -1 क्लियरली पता चल जाएगा, लेकिन अगर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा तो फास्ट कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, पहले इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिया तो हमको क्लियर कट पता चल गया ये -7 और -8 के बीच में आएगा, और डिनोमिनेटर 4 है, ऊपर 1 है, तो मतलब हमको 4 हिस्सा करना है और पहला हिस्सा ही हमारा आंसर। तो जैसे ही हमने 4 पार्ट में कन्वर्ट किया, पहले हिस्से पे हमारा आंसर आ गया -29/4, नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बात करते हैं क्या, अभी 10 नंबर की बात करें। 10 नंबर है, हमको इवैल्यूएट करना है 3.125 डिवाइड 0.125 प्लस 0.50 माइनस 0.225। अब यहाँ पर देखना है, देखो आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है, तो डेसिमल डेसिमल ओमिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बस डिवाइड करना है 3125 को 125 में। 3125 को 125 में डिवाइड करने पर कितना होगा, ये हमको पता लगाना है। तो 3125 और 125, तो अप्रोक्सीमेटली 125 अगर डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 25 आएगा, शायद आंसर 25 आंसर आ रहा है। इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 315 125 25 आएगा आंसर। देन प्लस ये जो 0.50 था, हम इसको 0.500 कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू लाइट डेसिमल हम कर दिए 0.225, लाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, वो खाली आंसर का इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने के लिए यह हो गया 25 प्लस 0.500 से 0.225 गया 0.500, तो आंसर आएगा 0.275, तो आंसर आएगा 25.275। देखो मैंने कहा कह रखा था बच्चों, जो हमारा ये जो वर्कशीट 3 है, चैप्टर 3 का जो ब्रेन टीचर है, क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ नहीं है जिसमें लिखा था इवैल्यूएट और राइट इन दोस प्लेस, तो यहाँ पर वो इवैल्यूएट दिया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बुक का, जो 7 नंबर का मैंने कहा रखा था, जो 7 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो पिछले साल एग्जाम में आया था, और मैंने कह रखा था इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 7 नंबर का 3 क्वेश्चन और जो हार्ड क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आया हुआ है, 3.125 डिवाइड 0.125 प्लस 0.50 माइनस 0.225, डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक का, और ये 7 नंबर का पहला क्वेश्चन है, पिछले साल एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो मैं बोलता हूँ ना, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि एग्जाम में इसका जितना क्वेश्चन मैं बोलता हूँ उनमें से जरूर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको फोकस करके प्रैक्टिस करना है। अगर गलत हो रहा है, डिमोरलाइज नहीं होना है, गलत हो रहा है तो होने दो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, गलती होते होते ही सही हो जाएगा। किसी का एक बार में हो गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी का 2 बार में, तीसरे बार करने भी हो रहा है, लेकिन मायूस नहीं होना है, वो नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते जाना है, बस प्रैक्टिस करते जाओ, आंसर अपने आप आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुमको उतने मजा आएगा, और तुम्हारा आंसर भी सही आने लगेगा, और तुम्हारा एक्यूरेसी बेहतरीन होने लगेगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 11 नंबर दिया है, सॉल्व 1/2 प्लस 1/5, देखो ये आया है 1/2, यही कर लेते हैं 1/2 प्लस 1/5 प्लस 6.25, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर, यहाँ पर भी डेसिमल के 2 नंबर, 25, ये हो जाएगा 125 ना। अब इसका आंसर कैसे करना है, अगर इसको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन में करना है, कुछ नहीं दिया, ओनली सॉल्व। सॉल्व हाँ दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको डेसिमल में कर ले या तो फ्रैक्शन में कर ले। डेसिमल में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा कितना 0.2 प्लस 125, तो हो जाएगा 2 5 जा 10 ना, 0.5, और ये 5 2 जा 10 हुआ तो 0.2 हो गया, और ये आ जाएगा 125.7।
0.5.2 125.7 इट इज आंसर फिनिश। ओनली सॉल्व करने दिया था, सॉल्व हो गया। ऐसे भी हो सकता है। और जो लोग फ्रैक्शन में करना चाहते हैं ये भी फ्रैक्शन में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 125/1 एलसीएम हो जाएगा 5 और 2 का 10, 2 5 जा 10 प्लस 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 एलसीएम हुआ है तो 1250, तो आंसर आ जाएगा 5 प्लस 2 7 5 7/10। ये भी करेक्ट है। डेसिमल में हमने कर लिया डायरेक्टली 125.7, ये भी करेक्ट है। जो आंसर जैसे तुम सॉल्व करना चाहते हो वैसे कर सकता है। यहाँ पर ओनली सॉल्व दिया है तो हमने सॉल्व करके ऐसे कर लिया है, जिन्होंने फ्रैक्शन में करके कर लिया ये भी करेक्ट है आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगला स्टेप 125.7 ही होगा। अब आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसका और क्वेश्चन है असेंडिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको करना है, पहले हमको देखना है बड़े से छोटा। एक 2/5 है हमारे पास, ये -1/2 नेगेटिव नंबर, ये दोनों नेगेटिव नंबर है, उसको छोड़ देते हैं। पहले -3/10 पॉजिटिव है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखो 2 को 10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। 5 इंटू 3 होगा 15, 5 इंटू 3 हो गया 15। इसी हिसाब से 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 3 15, तो 2/5 बढ़ाएगा तो पहला आंसर आएगा 2/5 देन 3/10। देन बाद में हमारे पास दो नंबर बच जाता है -1/2 और -8/2। इस केस में तो ये इसको प्लस करके यहाँ पर ले आते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा -15 -16 हुआ, तो ये 15 में -15 पहले बढ़ा आएगा तो -1/2 होगा, आखिर में आएगा 8/-15। हो गया ये अरेंज, बड़े आसानी से अरेंज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग। सर ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा 2/5 देन 3/10 -1/2 8/-15 15 16 यस, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटे नंबर पे हम लोग करें। सबसे बड़ा नंबर आया 2/5 देन 3/10 -1/2 और 8/15। क्लियर, ये हो गया आंसर। देन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, इनमें से छोटा करेगा। तीनों के तीनों नेगेटिव नंबर है, तीनों को तीनों नेगेटिव नंबर है। नहीं तीनों नहीं, एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये सबसे एंड में आएगा। -5/-12 पॉजिटिव नंबर है, ये सबसे एंड में आएगा। इसको हम लिख लेते हैं -5/-12, ये सबसे एंड में आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। हमको छोटे से बड़ा लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। और बचा हमारे पास ओनली -3/4 एंड -7/16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 3 जा -48 and 4 7 जा -28, 16 3 जा -48, तो -3/4 सबसे छोटा है, -7/16 लास्ट बनेगा। ये जैसा था ओनली लास्ट में आ जाएगा -3/4 -7/16 -5/12, दैट इज योर असेंडिंग ऑर्डर। तो ये ध्यान देना है कब एलसीएम लेना है। देखो ये कला है, वो प्रैक्टिस से तुम लोगों को आ जाएगा कब एलसीएम लेना है कब नहीं लेना है। अरेंज करने दिया है हमारे पास ओनली 3 नंबर, एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम क्यों लेना है, बड़ा नंबर क्यों लेना है, क्योंकि हमको जबकि पता चल रहा है -5/-12 ये पॉजिटिव नंबर है तो सबसे एंड में आएगा, क्योंकि छोटे से बड़ा करना है। और दोनों नेगेटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जा रहा है आंसर -3 × 16 = -48, यहाँ पर प्लस। देन उसके बाद 4 × -7 हो रहा है -28। क्लियर कट पता चल रहा है -48 छोटा है तो किसके नंबर होगा, -3/4 ही होगा, पहले आएगा। और ये -7/16 बाद में आएगा। जब क्लियर कट हमको मिल रहा है इंडिकेशन, तो उस केस में हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरी है एलसीएम लेंगे, जहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन अगर हमको ऐसे आंसर सॉल्व हो जा रहा है तो एलसीएम लेके ना लेने के बजाय ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना बेहतर होगा, तो फटाफट आंसर निकल जाएगा। इससे क्या होना, हमको टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। टाइम किस बच्चे कंप्लेन करते लेते हैं हमको टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसे करने पर टाइम भी बच जाएगा, आंसर फटाफट हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। अच्छा, x का वैल्यू ढूंढना है 2/x = 2/-8।
तो यहाँ पर क्या करना है, पहला नंबर 23/x इज इक्वल टू 2/-8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। x का वैल्यू 23 इंटू -8/2, 2 में काटेंगे 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 92, -92, x का वैल्यू होगा -92। देन 5/9/15 इज इक्वल टू x/-15, इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू -50, देन x इज इक्वल टू 9 इंटू -50/15। यहाँ पर किसमें कटेगा, 3 में कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, देन 5 में कटने पर 10, -10, तो x का वैल्यू होगा -30, तो -30/50 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो x का वैल्यू होगा -30। ये 9/15 प्लस में है, डेफिनेटली माइनस में आएगा तो जब भी जाके आंसर प्लस में होगा। क्लियर, तो आंसर हो गया -30। देन 14 नंबर क्या है, फाइंड द रोप ऑफ लेंथ 40 मीटर, ए मैन कॉट इक्वल साइज ऑफ पीस, हाउ मेनी पीसेस कैन बी कॉट इनटू 4/9 मीटर। देखो 14 नंबर क्या है, टोटल लेंथ है, total roof length is equal to 40, man caught of equal size pieces, how many pieces can be caught if each piece is 4/9 meter, the number of pieces is equal to 40 divided by 4/9 कर लेंगे, 40 into 9/4, 4 10 जा 40, 9 10 जा 90 पीसेस, 90 पीसेस हो जाएगा हमारा आंसर। तो 90 पीसेस का अगर 4/9 ईच पीस हो रहा है, हमारा आंसर 90 पीसेस होगा। 40 मीटर से 90 पीसेस का कट पीसेस हम निकाल सकते हैं। देन और वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर और वाला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3/7। क्लियर कट, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर मतलब इफ वन नंबर इज 5/21, तो अनदर कितना 5/21 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट दिया है -3/7, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, -3/7 डिवाइड करना था ना कि उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे 21/5, तो 7 3 जा 21, आंसर होगा -9/5। The product of two rational number is -3/7 if one number is 5/21, another is -9/5। अगर आंसर चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करके चेक करना है हमारा आंसर सही या गलत है, यही बता देते हैं। अगर चेक करना होता है तो कर सकते हैं, क्योंकि एक हुआ 5/21, दूसरा हुआ -9/5, तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 7 जा आंसर आ जाएगा, और किसमें 5 5 कट जाएगा तो -3/7 आंसर आ रहा है। तो मतलब हमारा आंसर -9/5 करेक्ट है। अगर चेक करना चाहो, चेक करके रॉप में देख सकते हो हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो -9/5 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला नंबर सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। पहले सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये रहा क्वेश्चन, और यहाँ पर देखना है 0.4 या 0.1, यहाँ पर डेसिमल कैंसिल हो गया, इस वजह से हमने 4 लिखा। यहाँ पर 0.04 को रखा, यहाँ पर 0. डेसिमल के बाद 3 नंबर, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर, तो हमने डेसिमल यहाँ पर कैंसिल करवा दिया। नीचे हमारे पास बचा 1 इंटू 10 इंटू 1 -1/2 प्लस 1/5, तो यहाँ पर हमारा बचा 5 4 जा 20, 4 जा 80, 80 मतलब 0.8 बाई 10 -1/2 प्लस 1/5। अब एलसीएम 5 2 और 10 का हो गया 10, ये 0.8 -2 5 जा 10 प्लस 5 2 जा 10, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.8 -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 हो गया -3, 0.8 -3/10। अब इससे अगर करेंगे तो -2.2/10 होगा, इससे हम डेसिमल से फ्रैक्शन करने पर -22/100 होगा, क्योंकि एक डेसिमल है तो एक जीरो रहेगा, -22/100। और ये करें लोएस्ट फॉर्म,
लोएस्ट फॉर्म में काटेंगे तो 2 में कटेगा -11/50, दैट इज द लोएस्ट फॉर्म। -11/50 होगा 15 नंबर का आंसर। तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों, दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कैसे होता है दोबारा बताता हूं। देखो 0.4 था, यहाँ पर 0.1 था, तो हमने सोचा 4 को 1 में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो डेसिमल तो हट ही जाएगा, तो 4/1 रहेगा। यहाँ पर 0.4 का हमने रखा, यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है, तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, बचा 5/1। ऊपर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 जा 20, 4 जा 80, 80 और डेसिमल 2 नंबर छुट के देना है तो 0.8 आ जाएगा आंसर। तो 0.8/10 होगा आंसर, ये 1/2, ये 1/5। और एलसीएम जो 10 हो रहा है, 0.8 को 8 रहेगा, 2 5 जा 10, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करने पर 10 हो रहा है, 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। उसी तरह 5 2 जा 10 हो रहा है, 1 into 5 5 होगा। तो 0.8 -5 प्लस 2, तो -5 से +2 गया तो -3 होगा, -3.8 -2.2/10, दैट इज -22/100। फिर इसको छोटा किया तो -11/50 हो गया आंसर, दैट इज द लोएस्ट फॉर्म, -11/50। देन अगला नंबर कहते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल इज 3/4 full, when 15 liters of oil is drawn from it is full 17/4, find the total capacity of the drum। total capacity ले लेते हैं, total capacity of a drum 1 लीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन दिया है, ड्रम में केरोसिन था 3/4 तो फुल, x का 3/4 पार्ट, इसमें 15 लीटर हमने निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास बता 7/12 फुल, तो 3/4x माइनस 7/12x इज इक्वल टू 15। अब एलसीएम ले जाएंगे, 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, ये 9x माइनस 2x इज इक्वल टू 15। तो इसको यही कर लेते हैं, 9 से ये 7x, 2x नहीं 7x, तो 2x/12 इज इक्वल टू 15, 2 में कर देंगे 2 6 जा 12, तो x इज इक्वल टू 15 into 6, x हो जाएगा 90 लीटर। तो x हो गया हमारा आंसर 90 लीटर। टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्रम, यहाँ पर हमारा आंसर आया 90 लीटर। टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 90 लीटर। टोटल कैपेसिटी ड्रम का रह गया 90 लीटर। क्लियर। और जो लोग और क्वेश्चन करना चाहते हैं उनके लिए भी कर लेते हैं। डिवाइड द सम ऑफ 5/21 एंड 4/7 बाय देयर डिफरेंस। डिवाइड करना है सम को डिफरेंस के साथ। इसको ये आंसर कर लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, यह क्लियर हो गया। अब आते हैं 5/20, डिवाइड द सम, पहले सम निकाल लेते हैं, 5/21 प्लस 4/7, एलसीएम हो गया 21, 5 प्लस 7 3 जा तो 12, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, तो हो गया 12 प्लस 5 17/21। डिवाइड द सम बाय देयर डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालना है, 5/21 माइनस 4/7, तो एलसीएम तो हो गया 21, 5 माइनस 7 और 21 का एलसीएम आया 21, 5 का हो गया 5 और 7 3 जा 21 है, तो 4 3 जा हो गया 12, जैसे हमने किया था वहां। 5 से 12 गया -7, -7/21, 5 से 12 गया -7/21। क्वेश्चन है डिवाइड, देखो डिवाइड द सम बाय देयर डिफरेंस, मतलब सम पहले आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम आएगा 17/21 डिवाइड -7/21, तो आंसर आएगा 17/21 इंटू 21/-7, ये 21 कट जाएगा तो -17/7 आंसर आएगा। ये हो गया 16 नंबर का आंसर। अब आखिरी नंबर 17 नंबर जाए, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2.4 मीटर लेस देन 2/5 of the perimeter of a square. If the perimeter of a square is 40 meter, solve it and find the length breadth of the rectangle given that the breadth is 1/3 of the length. क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 40,
स्क्वायर पेरीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, rectangle's perimeter is 2.4 मीटर लेस है, 2.4 लेस है तो किससे लेस है, 2/4 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है उसका 2/5 जितना होगा उससे 2.4 लेस है। तो ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। 16 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 13.6 मीटर, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब फिर से क्वेश्चन में ट्विस्ट आया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब ब्रेथ इज 1/3 ऑफ द लेंथ, उसके बाद दे रहा है ब्रेथ इज 1/3 ऑफ लेंथ। अगर हम लेंथ को 3x ले जाएं तो ब्रेथ जो हो जाएगा x हो जाएगा, 1/3 3 का 1/3 x होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 होल इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर 13.6। अब ये 3x प्लस x 4x प्लस इंटू 2, देखो 2 इंटू 4x इज इक्वल टू 13.66 और ये 4 इंटू 2 8x हो जाएगा 13.6। तो ध्यान से इस लाइन को समझना है, कैसे मतलब इक्वेशन फॉर्म हो रहा है उसके बाद कैसे सॉल्व करना है ये समझना जरूरी है। तो 13.6/8 काटेंगे तो कितना होगा, दैट इज 1.7 मीटर। तो एक ब्रेथ हो गया 1.5 मीटर और नाउ लेंथ कितना है, लेंथ हुआ 3x, that is 3 into 1.7 that is 5.1 मीटर। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ दोनों निकल गया, वही पूछा है। तो क्वेश्चन को दोबारा शुरू से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2.4 मीटर लेस देन 2/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है स्क्वायर का पेरीमीटर जितना होगा उसका 2/5 निकालना है, जो हमको 16 निकला उससे 2.4 कम है। तो इस लाइन को समझना जरूरी है। तो आंसर आ जाएगा 13.6। एक बार पेरीमीटर हमको मिल गया, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ आर रेक्टेंगल गिवन दैट ब्रेथ इज 1/3 ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ जितना होगा ब्रेथ उसका 1/3 होगा। तो इस हिसाब से हमने लेंथ को 3x लिया, ब्रेथ इज x, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 होल इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, फॉर्मूला डाला उसको सॉल्व किया, आंसर 1.7 मीटर x का वैल्यू निकला, सिमिलरली लेंथ का वैल्यू निकला 3 into 1.7 दैट इज 5.1 मीटर। तो यहाँ पर पूरा का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा का पूरा 17 क्वेश्चन 40 मार्क हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया पूरे प्रॉपर आंसर के साथ। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते जाना ताकि आगे इस तरह के वीडियो मिलते जाए। बहुत जल्द मैं दूसरा एक सैंपल क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए इंतजार करना, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तब तक के लिए एग्जाम करीब आ रहा है, प्रैक्टिस करना है, सेल्फ स्टडी करना है और अपने आप को इम्प्रूव